यस भाई और बहनों, भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की एक शाखा है भाईंदर ईस्ट ब्रांच, जिसने न केवल प्रांत स्तर, रीजन स्तर पर नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी हर साल कुछ न कुछ अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। और उन्हीं रिकॉर्ड बनाने में जो योगदान वन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रांच अचीवर डायनामिक निर्मला कौशिक जी हमारे सामने मौजूद है आज डिजिटल स्क्रीन पर। स्पेशल इन्वाइटी है आज वो अपनी एक्टिविटीज को कैसे प्लान किया उन्होंने 2 साल की पूरे जर्नी के अंदर, और कैसे डिजाइन करके अपने अचीवमेंट को प्राप्त किए। आपको बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि ये वीकेजी में भी हाईएस्ट नंबर की इनकी टीम इनकी ब्रांच में रही है। एनजीसी में तो हर साल हाईएस्ट नंबर ये अपनी मेंटेन करती है ब्रांच में। इसके अलावा आप भारत सरकार के आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी द्वारा भी 17 अखिल भारतीय भारत रोजाना कंपटीशन में आप रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन रह चुकी हैं और आपको ऑनर किया गया है। और इसके अलावा वेस्ट रीजन की कॉन्फ्रेंस में आप रिसेप्शन कमेटी की अगेंस्ट टीम की मेंबर रही हैं। वेरियस कन्वेनर, आप बहुत ही बड़ी अचीवर कन्वेनर रही है गुरुवंदन छात्र अभिनंदन में। इस तरह से अपने बिजनेस को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए कैसे ये भारत विकास परिषद में अपने आप को यूनिक और इंस्पायरिंग बनाती है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। निर्मला जी, अब आपके सामने आपकी ये वॉइस है। आप हमारी ऑडियंस, क्योंकि भारत विकास परिषद बहुत बड़ा विशाल है ऑल इंडिया लेवल पर, कुछ बुलेट पॉइंट्स बताइए आप हम सबको। नमस्कार सर, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए और इतना आदर सम्मान देने के लिए, जिससे मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक उस लायक पहुंची हूँ, लेकिन आप मुझे इतना आदर देते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मला कौशिक, भारत विकास परिषद महेंद्र ईस्ट ब्रांच से हूँ। मैं 3 प्यारी बेटियों की माँ हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और उसके साथ में एक सोशल वूमन। 2016 में मैंने भारत विकास परिषद ज्वाइन किया था, जो हमारे अभी नए प्रांतीय अध्यक्ष बने श्री जेपीजी पियाला, उन्होंने मुझे भारत विकास परिषद का रास्ता दिखाया। और वहां से मैं सबसे पहले 2016 में मैं जीवीसीए की कन्वीनर बनी थी। यहाँ मुझे हमारे ब्रांच के श्रीमान विजय जी राठी ने मुझे जीवीसीए के लिए पूरा ट्रेन किया, और इतने अच्छे से उन्होंने ट्रेन किया कि पहले साल में मैंने 25 स्कूलें की और दूसरे साल में मैंने 69 स्कूलें की, और जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा कीर्तिमान रहा है और बहुत मेरे लिए एक नया अनुभव रहा है। क्योंकि मैं जब भी जिस स्कूल में जाती थी तो मैं ये सोच के नहीं जाती थी कि मैं प्रोग्राम करने जा रही, मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझे आज भी वहां जाके कुछ सीखना है। मैं वहाँ अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह पे रह के वहाँ सीखती थी और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ती थी, और इस तरह मुझे सफलता मिलती गई। उसके बाद में मैंने 2018 में मुझे बीकेजे का कन्वीनर बनाया गया। वहाँ पे भी हमारी 86 टीम्स रही और मैं बहुत अच्छी सफलता मिली वहाँ पे। उसके बाद में 2019 में मुझे सेक्रेटरी के पद पे रखा गया। लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा और मैंने 2 सालों में पूरी कोशिश की है कि मैं उनके विश्वास को पूरा निभा सकूं। और यहाँ पे हमारे जो कार्य करने की एक तरीका होता था वो हमने ये किया कि हमारे सबसे ज्यादा हमने डिजिटल को उपयोग में लाया। जैसे मेंबर्स का तो व्हाट्सएप ग्रुप होता ही है, हमने सभी महिलाओं का महिला जागृति के नाम से एक अलग ग्रुप बनाया, ताकि वहाँ पे हम जो भी महिलाओं से रिलेटेड कार्यक्रम कर सके, आपस में राय विचार कर सके, हम जन्मदिन और एनिवर्सरी की बधाइयाँ दे सके, तो वो एक अलग आत्मीयता बनती है, ताकि उस ग्रुप में जेंट्स डिस्टर्ब ना हो और यहाँ लेडीज डिस्टर्ब ना हो। तो हमने इस तरह से एक अलग ग्रुप बनाया, उससे हमारी मजबूती और बन गई। इसके अलावा हमने हमारी युवा कमेटी खड़ी, उसमें हम 18 साल से ऊपर के बच्चों को हमने ऐड किया, और वो हमारी कमेटी इतनी स्ट्रांग बनी कि पहले साल में ही वो अपनी छवि छोड़ गई। 2018 में उन्होंने बीकेजे पहली बार पूरा कमांड किया था, जो कि कीर्तिमान रहा हमारे लिए। और हर जब भी हमें जरूरत पड़ती है उस टीम की, वो टीम हमारे लिए खड़ी रहती है और हमारा काम करती है और हमें रिलैक्स कर देती है। तो ये हमने एक नई चीज सीखी कि हमें बच्चों को आगे लाने से हम उन्हें हमारी जिम्मेदारियां समझा सकते हैं, हमें उनके लिए अलग से समय नहीं देना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि हम वहाँ पे जो कर रहे हैं
हम शाखा के लिए या हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे अपने आप सीखते हैं और उसकी खुशबू हमारे घर तक जरूर आती है, वो संस्कार हमारे घर तक जरूर आते हैं। उसका ये फल होता है कि मेरी 3 प्यारी बेटियां हैं जो हमेशा हर वक्त मेरे साथ फील्ड में रहती है, उनको लगाव सा हो गया है मेरी ब्रांच से। तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मम्मी हम भी चलेंगे, हम भी अटेंड करेंगे। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण, मेरे सारथी मेरे हस्बैंड है, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और हर वक्त हर घड़ी मेरे साथ हर प्रोग्राम में रहते हैं कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। तो ये मेरी शक्ति है, मेरा परिवार मेरी शक्ति है। हमने बहुत से कार्यक्रम किए हैं 2 साल के अंदर। पहले साल में हमने 98 एक्टिविटीज की, 19-20 में हमने 98 एक्टिविटीज की है, और 20-21 जो कोरोना काल में बीता पूरा हमारा साल, उसमें भी हमने 60 से लेकर 65 एक्टिविटीज कंप्लीट किया आज तक। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम कर सके। और इन बिटवीन हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था 4 साल पहले कि हम हमारे देश के जवानों को राखी भिजवाते। तो जैसे बात आती है प्लानिंग की कि हम कैसे प्रोग्राम प्लानिंग करते थे, तो मेरे दिमाग में पहले एक सोच होती थी कि 1 महीना है, 1 महीने में कम से कम 5 एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए। तो उस महीने में कौन से त्योहार आते हैं, किस चीज से रिलेटेड है वो महीना, उस पर गौर करके हम प्रोग्राम की प्लानिंग करते थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी प्रोग्राम तभी सक्सेस होता है जब टीम हो, पूरी टीम का सहयोग हो। और इस चीज में मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि 5 सालों में मुझे टीम का पूरा सहयोग मिला। हमारे ब्रांच के हर मेंबर ने सहयोग दिया है, मोटिवेट करके, सहयोग देके हर जगह मुझे आगे रखा, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बहुत सी चीजें मैंने उनसे सीखी और बहुत सी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। तो ये चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हम सबको साथ में लेके चले, हर मेंबर के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो हर प्रोग्राम के पहले हमारी मीटिंग होती थी, मीटिंग के बाद में जिस दिन प्रोग्राम होता था उसके 2 दिन पहले से हमारी कॉलिंग शुरू हो जाती है। हर मेंबर के पास में 3 से 4 बार कॉल जाते हैं। ये वजह है कि चाहे छोटे से छोटा भी प्रोग्राम होता है तो हमारे कम से कम 20 से 25 मेंबर उपस्थित होते हैं, और ये उपस्थिति हर जगह हर लोगों ने नोटिस की है। आप आए भी थे हमारे गणपति के प्रोग्राम में, आपने देखा हमारे 6 साल से लेके 60 साल तक के इंसान रात शाम को 5 बजे से लेके रात को 2 बजे तक उपस्थित है। तो ये सिर्फ सहयोग की वजह से होता है और एक प्रेरणा होती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है हमारे महेंद्र ब्रांच में ये प्रेरणा कूट कूट के भरी हुई है हर मेंबर के अंदर। और फिर हमने ये मंथ वाइज ही सोच के हमने राखी का किया, जो हम यहाँ पे राजौरी में राखी भेजते हैं, और वहाँ के सैनिक हमसे इतने खुश हैं, इतना उनका हमारे लिए प्यार है, दुलार है कि इस बार तो उन्होंने हमें ऑफर भी किया था कि आप बकायदा यहाँ आइए और यहाँ आके हमें राखी बांधिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल हम वहाँ जाए, क्योंकि इस बार तो कोरोना की वजह से हम कहीं निकल नहीं पाए थे, लेकिन अगले साल हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ पे बॉर्डर पे जाके उनको राखी बांध के आएंगे। उसके बाद में हमने कोरोना काल में भी हमारी पूरी कोशिश की कि हम हमारी तरफ से जितना समाज के लिए कर सके हम करें। हमने करीब 250 फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, और बिना डरे, बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि अरे आप जा रहे हो, आप डरते नहीं हो। तो मैंने एक चीज सीखी है मेरी जिंदगी में कि जब इंसान खुद के लिए कुछ करता है तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब आप समाज के लिए करते हो तो आपके साथ ईश्वर होता है। तो ये जिंदगी ईश्वर की दी हुई है, तो वो इसका ख्याल रखना उसका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है हमें आगे बढ़ना है, हमारे समाज और हमारे देश के लिए करना है। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोगों के सामने बहुत छोटी हूँ, कुछ जानती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है। आपका एक कोट जो मैंने बहुत पसंद किया, लिखा है आपके मोबाइल पर, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन हारूं, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन हारूं, उस दिन जीतने वाले से ज़्यादा मेरे चर्चे हैं। आपकी एक और जी पर्सनल सर। क्वालिटी जो मैंने नोटिस की है कि आप एक अच्छे राइटर भी हैं, एक अच्छे कोट्स भी लिखते हैं, मैसेज गिविंग कोट्स भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं। तो ये थी भाईंदर ईस्ट ब्रांच की डायनामिक एनर्जी और सेक्रेटरी निर्मला जी कौशिक का अपना इंस्पायरिंग स्टोरी।
सक्सेस स्टोरी बोलिए या इंस्पायरिंग बोलिए। और महाराष्ट्र मुंबई प्रांत बहुत प्राइड फील करता है हमारे ऐसे सदस्य, ऐसी ब्रांचेस को पाकर। और एक छोटा सा ये डिजिटल प्रयास था मेरा निर्मला जी को आप सबके सामने लाने का, ताकि हम सब लोग भी इंस्पायर हों और भारत विकास परिषद के स्वर समर्थ और संस्कारी भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। और बस इसी तरह से आप मिलते रहें, आते रहें। मैंने इसी सेशन के पहले 10 प्रिंसिपल्स बताए थे हाईली सक्सेसफुल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर के लिए। वो चैनल भी आपको यूट्यूब लिंक पर मिलेगा, राम लक्ष्मण गुड लाइफ पर। और ये भी रिकॉर्डिंग पूरी आपको मिलेगी राम लक्ष्मण गुड लाइफ पर। तो एंड करते हैं सेशन को शॉर्ट एंड स्वीट। एंड एक बार फिर से भारत माता की जय बोलें। भारत माता की जय, भारत जय, माता की वंदे जय, मातरम। वंदे मातरम, जय, वंदे मातरम। वंदे धन्यवाद मातरम। सबको, आप सबको, आपकी पूरी ब्रांच को और सब भारत विकास परिषद को। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।